राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है ये आपको बताना है। राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है। देखिए, नहरों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो पहला नंबर किसका आता है, श्री गंगानगर का आता है। श्री गंगानगर में 100% जो सिंचाई है वो किसके माध्यम से होती है, नहरों के माध्यम से होती है। यानी कि सर्वाधिक सिंचाई नहरों के माध्यम से श्री गंगानगर में ही होती है। कितने प्रतिशत होती है राजस्थान में ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 31.09%। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको एक पता है कि कुएं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको यही दे रखा है, राजस्थान में कुओं व नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है। देखिए, सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों के द्वारा कहाँ पर होती है, तो जयपुर में होती है। और दूसरा नंबर किसका आता है, अलवर का आता है। कुएं एवं नलकूपों के बारे में बात हो रही है। नलकूप किसको बोलते हैं अपन, ट्यूबवेल को बोलते हैं। तो कुएं और जो ट्यूबवेल है उससे सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। दूसरा नंबर किसका आता है, अलवर का आता है। जैसलमेर में एक चंदन नलकूप है, वहाँ पर मीठा पानी निकलता है, जिसके कारण उस चंदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। ये जैसलमेर में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई है वो जयपुर में होती है। और राजस्थान में कितने प्रतिशत सिंचाई होती है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए 66.54% क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रेरणता कौन थे। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रेरणता कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री कंवर सेन, गंगा सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन डी तो इसका आंसर नहीं होगा। बाकी बचे आपके पास 3। देखिए, पहले के समय में विश्व की जो सबसे बड़ी परियोजना में अगर बात करें, जैसे कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, अगर ये कंप्लीट हो जाती है अपने टारगेट पर, तो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसी को राजस्थान प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान प्रदेश की मरुगंगा भी इसी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, बाद में इंदिरा गांधी के नाम पर 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के नाम पर इस परियोजना का नाम या इस राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। बीकानेर के थे कंवर सिंह, बीकानेर के कंवर सिंह थे, उन्होंने 1948 के अंतर्गत भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन रखा, जिसमें विषय रखा था बीकानेर को पानी की आवश्यकता। उसके लिए एक प्रतिवेदन रखा सरकार के समक्ष। किसने रखा था, श्री कंवर सेन ने रखा था। और ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अगर आप देखोगे तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वो आपको ऑप्शन में दिए हुए मिलते हैं, वहाँ पर इसका मुख्यालय नहीं है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। श्री कंवर सेन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पोंग बांध से है, या हुसैनी वाला से, हरीके बैराज से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। पोंग बांध से भी इसका आंसर नहीं होगा, और हुसैनी वाला से भी इसका आंसर नहीं होगा। हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है, हरीके बैराज, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है ये आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, नर्मदा, माही, भांगड़ा या चंबल। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपको पूछी है। देखिए, बहुउद्देशीय अगर नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें, तो ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री को थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, भांगड़ा। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, भांगड़ा नांगल परियोजना। कौन सी नदी के ऊपर है ये, सतलज नदी के ऊपर है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और ये जो भांगड़ा नांगल परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों को मिलाकर बनाई गई, यानी कि एक संयुक्त परियोजना है। पंजाब की, राजस्थान की और हरियाणा की, इन 3 राज्यों की ये एक संयुक्त परियोजना है। अगर राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी की बात करें
तो इस भांखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.2% है। अगर भूकंपीय क्षेत्र में बात करें तो ये जो भांखड़ा नांगल परियोजना है यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, भांखड़ा नांगल बांध। अगर विश्व का सबसे लंबा बांध आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। वो कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर है। और ये भांखड़ा नांगल जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। राजस्थान की हिस्सेदारी इस परियोजना में कितनी है? 15.2% है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भांखड़ा नांगल परियोजना है। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पांचना बांध सिंचाई, पांचना जो सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? टोंक जिले में है, करौली, श्रीमाधोपुर या फिर भीलवाड़ा? पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? देखिए करौली क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पांचना बांध कहां पर है? करौली में है। निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? राजस्थान प्रदेश में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध है, बिसलपुर बांध, जाखम बांध या फिर मेचा बांध? मिट्टी से बना बांध कौन सा है? देखिए पांचना बांध क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भांखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? ये अभी मैंने आपको बताया था। भांखड़ा नांगल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा कितना है? 15.2%, यानी कि 15.22%। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए निम्न में से पोंग बांध राजस्थान के कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया? पोंग बांध राजस्थान में कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया ये आपको बताना है। सतलज, व्यास, चिनाब, रावी? देखिए सतलज इसका आंसर नहीं होगा और रावी भी नहीं होगा, चिनाब भी नहीं होगा। व्यास क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड। ये जो पोंग बांध है इसी को महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है, इसी को पोंग जलाशय भी कहा जाता है और इसी को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया? मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? व्यास नदी, कोठारी नदी, लूनी नदी या सूकड़ी नदी? मेजा बांध कौन सी नदी पर है? देखिए बनास इसका आंसर नहीं होगा और सूकड़ी नदी भी इसका आंसर नहीं होगा। लूनी और कोठारी में से आपको बताना है। तो लूनी भी इसका आंसर नहीं होगा, कोठारी नदी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मेजा बांध की बात करें तो ये राजस्थान के कौन से जिले में बनाया गया है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में मांडल जो कस्बा है वहां पर कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया बांध है मेजा बांध। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से राजस्थान राज्य की 12मासी नदी कौन सी है? राजस्थान प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं उनमें से 12मासी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। चंबल और बाणगंगा, चंबल और माही, चंबल और काली सिंध या बनास और चंबल? तो देखिए चंबल और बाणगंगा इसका आंसर नहीं होगा, चंबल और काली सिंध भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, चंबल माही या चंबल बनास। तो चंबल बनास भी इसका आंसर नहीं होगा, चंबल माही। ऑप्शन सेकंड। राजस्थान राज्य की 12मासी नदियां कौन सी हैं? चंबल और माही नदी है। निम्न में से कावोद झील राजस्थान में कहां पर स्थित है? कावोद झील राजस्थान में कहां पर स्थित है? अलवर जिले में, जैसलमेर में, नागौर में या जयपुर में? तो देखिए इसमें नागौर इसका आंसर नहीं होगा, कावोद झील आपको बताना है। जयपुर भी इसका आंसर नहीं होगा और अलवर भी इसका आंसर नहीं होगा। जैसलमेर के अंतर्गत है कावोद झील। ऑप्शन सेकंड। निम्न में से अनूप सागर राजस्थान में कौन से जिले में है? अनूप सागर राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा? तो देखिए अलवर इसका आंसर नहीं होगा और भरतपुर इसका आंसर नहीं होगा। अनूप सागर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो कोटा भी इसका आंसर नहीं होगा। बीकानेर ऑप्शन सेकंड, अनूप सागर। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सामर झील कौन से जिले में अवस्थित है? सामर झील जो कि भारत के खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अजमेर, जयपुर, नागौर, बाड़मेर? तो बाड़मेर तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर नहीं होगा और नागौर भी इसका आंसर नहीं होगा। बाकी बचे आपके पास में दो ऑप्शन, तो उसमें से अजमेर भी इसका आंसर नहीं होगा। अजमेर से जब अपन इधर सीकर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आते हैं तो बीच में जयपुर आता है और जयपुर में आप हाईवे के पास में देखते हैं ये सांबर झील। तो जयपुर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के कौन से जिले में है? नवलखा झील राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है?
कोटा, बूंदी, सिरोही और झालावाड़। तो झालावाड़ इसका आंसर नहीं होगा। नवलखा झील राजस्थान के कौन से जिले में है? और कोटा भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में 2 ऑप्शन, इनमें से सिरोही भी इसका आंसर नहीं होगा। बूंदी, नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।